टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा वीडियो किस बारे में है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैंने क्या चीजें स्पॉन्सर करी है इस मंथ में एंड कितने पैसे कमाए हैं। उसके बाद बताता हूँ तुम्हें स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है या फिर कैसे मिलेगी। सबसे पहली स्पॉन्सरशिप मेरी डिजिटेक की ये वाली लाइट थी। ये डिजिटेक की लाइट मेरे को बार्टर कोलैबोरेशन में मिली थी। बार्टर मतलब जिसमें तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाता है, पैसे नहीं मिलते, तुम्हें तो पता ही होगा। फिर मेरी एक कोलैब रील थी जिसमें मैंने एक ऐप को प्रमोट किया था। इस ऐप के ऊपर मैंने सबसे पहली रील जो बनाई थी उस पर 30 मिलियन प्लस व्यूज गए थे। तो वो वाली तो बिल्कुल फ्री रील थी, लेकिन उसके बाद उसके डेवलपर ने मेरे को मैसेज किया एंड हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसके बाद उसने हमें पेड रील कोलैब के लिए अप्रोच किया। तो मैं उसे बताने वाला था एक रील के चार्जेस, लेकिन उसकी तरफ से मेरे को मैसेज आ गया और उसने मेरे को $145 बताए 2 रील के। तो वो मेरी सेकंड कोलैब थी एंड जो रील मैंने बनाई थी वो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। एंड मेरी जो थर्ड कोलैबोरेशन थी वो थी VGR का हेयर ट्रिमर। इसके लिए भी मैंने कोई अप्रोच नहीं की थी, इसके लिए भी मेरे को इंस्टाग्राम पे DM आया था। उसके बाद मेरी उस बंदे से थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। उसके बाद हमें ये VGR के ट्रिमर उसने बार्टर कोलैबोरेशन के तौर पे दिया था। एंड जो लास्ट हमारी कोलैबोरेशन थी वो थी ऐप को लेकर। पोस्टर मेकर एक ऐप है, उसको लेकर हमारी एक कोलैबोरेशन थी। उसके लिए भी मेरे को DM आया था, मैंने कोई अप्रोच नहीं की थी। फिर हमारी व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत बात हुई। व्हाट्सएप पे बात करने के बाद तो मेरी उससे बात क्या हुई थी, रील शूट करनी है, उनको भेजनी है, अप्रूवल आएगा, उसके बाद रील अपलोड करनी है। एंड जैसे ही मैंने उनको रील सेंड की, उन्होंने वहां से पेमेंट सेंड कर दी मेरे को। एंड उसी दिन इवनिंग में मैंने वो रील भी अपलोड कर दी। रील आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो। तो ये टोटल 4 कोलैबोरेशन मैंने 50,000 फॉलोवर होने के बाद की है। एंड इन चारों कोलैबोरेशन में से मैंने सिर्फ एक बंदे को अप्रोच किया था, वो जो स्पेशल टच नाम की एक ऐप थी उसको प्रमोट किया था। उस बंदे ने मेरे को DM किया था कि लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन देगा अपनी ऐप का, पर थोड़ी बहुत बात करने के बाद उसने ही मेरे को बोला कि आप 1-2 रील और बना दो हमारी, मैं आपको पेमेंट यहाँ से कर दूंगा। आप ये प्रूफ भी देख सकते हो पेमेंट का, यहाँ पे मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। $145 जो उसने भेजे थे, टोटल मेरे को जो रिसीव हुआ था 11,900 कुछ रुपए रिसीव हुए थे। बाकी जो प्रोडक्ट हमें बार्टर कोलैबोरेशन में मिले थे वो है डिजिटेक की मिनी पोर्टेबल लाइट और ये VGR का ट्रिमर। तो अब भाई मुद्दे पर आता हूं कि आपको कोलैबोरेशन कैसे उठानी है, कब आपको बार्टर कोलैबोरेशन मिलेगी, कब आपको पेड कोलैबोरेशन मिलेगी और किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो, किस तरह से कंपनीज आपको अप्रोच करेगी, एजेंसीज वगैरह आपको अप्रोच करेगी। ये सभी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि जब मेरे 28,000 29,000 फॉलोवर थे तब मेरे को कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी, ना ही मैंने किसी को अप्रोच किया था। लेकिन जैसे ही मेरी एक रील वायरल गई उसके बाद मेरे को स्पॉन्सरशिप भी मिलने लग गई। मेरे 50,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली है बार्टर कोलैबोरेशन में एंड मैंने कुछ कंपनीज को अप्रोच भी किया है। अभी देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत ही ईजी है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना होगा, अपना कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड करना होगा। अगर आप डेली बेसिस पे अपना कंटेंट अपलोड करते हो तो डेली करो। अगर MWF वीक में 3 दिन अपलोड करते हो तो 3 दिन अपलोड करो, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखो। आपकी रील तभी वायरल जाएगी, उसके बाद ही आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। जब आपका एक गुड अमाउंट ऑफ फॉलोवर्स हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक अच्छी स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाती है। वहां पे आपको बार्टर कोलैबोरेशन, पेड स्पॉन्सर ये सब मिलने लग जाती है। तो सबसे मेन चीज तो कंसिस्टेंसी है। अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो, क्वालिटी कंटेंट बनाओ। मुझे पता है इंस्टाग्राम कोई अपनी तरफ से मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं करता, आपको पैसे नहीं देता, लेकिन ब्रांड कोलैब के अंदर काफी अच्छा पैसा है। तो काम करते रहो, मेहनत करते रहो, आपके भी अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छे फॉलोवर्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाएगी। एंड यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर आपके 5 लाख फॉलोवर्स भी हैं तो आप डिमांड कर सकते हो 70 से 80 हजार रुपए पर रील। अब इंस्टाग्राम पे अच्छी रीच तभी मिलती है जब आप कंसिस्टेंटली अपलोड करते हो, क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हो और एक टाइम पे अपलोड करते हो। अगर आपका टाइम 6 बजे का है, शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच का, तो उसी टाइम अपलोड करो। क्योंकि आपकी ऑडियंस को पता है, आपके फॉलोवर्स को पता है कि इस बंदे का कंटेंट इस टाइम आने वाला है एंड ये हमें डेली कुछ ना कुछ नया बताता है, कुछ नई चीज देता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव देता है। तो वो आपको देखना पसंद करेंगे, आपको फॉलो करके रखेंगे। क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे ऐसा बहुत चलता है, जब आपके फॉलोवर बढ़ जाते हैं, आपकी कोई रील वायरल होती है और उसके बाद अगर आपकी कोई रील वायरल नहीं होती, आपका कंटेंट उतना खास नहीं होता और जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है वो आपका कंटेंट देखते हैं जब नया नया आपका कंटेंट आने लगता है उस रील के बाद, एंड उस कंटेंट में उन्हें इतना मजा नहीं आता तो वो आपको अनफॉलो कर देते हैं। उनको वो चीज इतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं लगती तो वो इस वजह से आपको अनफॉलो कर देते हैं। इसलिए आपको कंसिस्टेंट बेस पे और उसी टाइम पे अपलोड करना चाहिए और एक इन्फॉर्मेटिव और कुछ अच्छा कंटेंट बना के अपलोड करना चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस आपको फॉलो करके रखे, अनफॉलो ना करे। एंड ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ लोग आपको अनफॉलो कर रहे हैं, थोड़े बहुत आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं और थोड़े बहुत घट रहे हैं, तो ये चीज होती रहती है। इस चीज से मुझे नहीं लगता आपको इस चीज के बारे में इतना सोचना चाहिए। बस कंटेंट बनाते जाओ, व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इतना मत सोचो। मैं भी अभी तक 200 पोस्ट अपलोड कर चुका हूं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पिछले 1 साल में एंड 200 पोस्ट में से मुश्किल से 10-11 पोस्ट ऐसी होंगी जो वायरल गई है एंड उन्हीं पोस्ट की वजह से मेरा अकाउंट आज उठा है। 50,000 फॉलोवर हुए हैं, अभी टोटल 62,000 फॉलोवर के करीब है। एंड ऐसे ही जब आप कंटेंट डालते रहोगे कोई ना कोई आपकी रील उठेगी, आपको फॉलोवर्स ला के देगी, आपको स्पॉन्सरशिप ला के देगी। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि मैंने कंपनी में काम किया हुआ है, कंपनी कैसे आपको अप्रोच करती है बार्टर कोलैबोरेशन के लिए या फिर पेड कोलैबोरेशन के लिए। अगर आपके फॉलोवर्स 1 लाख से नीचे हैं तो कंपनी आपको मोस्टली बार्टर
कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करेगी। लेकिन अगर आपके फॉलोवर 1 लाख से ऊपर है, 2 लाख के पार है, तो कंपनी आपको पेड कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करेगी। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पेड कोलैबोरेशन चाहिए या बार्टर कोलैबोरेशन चाहिए। अगर आपके 1 लाख फॉलोवर भी हैं तो भी आप पेड कोलैबोरेशन ले सकते हो। अब ऐसी बहुत सारी एप्स है जहां पर आप कोलैबोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि भाई ऐसी एप्स के ऊपर जाओ मत। आप अपने कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान रखो, अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान रखो, अपने फॉलोवर इंक्रीज करने पे ध्यान रखो। आपके पास स्पॉन्सरशिप खुद चल के आएगी, आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है और आपको एक अच्छा अमाउंट भी मिलेगा उसमें। एंड एक चीज में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है सबकी, मेरी भी थी, कि भाई पेड स्पॉन्सरशिप में पैसे पहले ले ले या फिर रील अपलोड करने के बाद ले। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको रील तो पहले बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको अपलोड नहीं करना, रील क्लाइंट को भेजनी है। क्लाइंट उसे अप्रूव करेगा या उसे रील पसंद आती है नहीं आती है वो उसके ऊपर है। जैसी अगर उसको रील पसंद आती है वो आपको पेमेंट कर देगा, उस रील को आप अपलोड कर सकते हो। एंड सेकंड, आप रील अपलोड करने के बाद भी पेमेंट ले सकते हो अगर ट्रस्ट है तो। सारी गेम ट्रस्ट के ऊपर है, अगर ट्रस्ट है आपको ब्रांड के ऊपर तो आप रील अपलोड करने के बाद भी पेमेंट ले सकते हो। एंड अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप अपनी रील उनको भेजो, वो अप्रूव करेंगे, पेमेंट आपको आएगी, उसके बाद उस रील को आप अपलोड कर सकते हो। यही चीज मैंने अभी पोस्टर मेकर में की थी, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं यहाँ पर। तो ये मेरा व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है जहां पर मैंने इनसे बातचीत की थी, अपनी वीडियो भेजी, उसके बाद मेरे को पेमेंट आ गई एंड इवनिंग में मैंने ये रील वीडियो अपलोड कर दी। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम्हें कोलैबोरेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, बाय।